नमस्कार विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज विद्यार्थियों हमारा टॉपिक रहेगा, हम बात करेंगे जो सीईटी के 12वें स्तर का लेवल है, यानी कि सीईटी के सीनियर सेकेंडरी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए मैं ऐसे 10 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बताऊंगा जो आप कम समय के अंदर पढ़ें और सबसे ज़्यादा सवाल उन्हीं टॉपिक में से पूछे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा नंबर आपके आए। तो सीईटी 12वें स्तर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें से ऐसे कौन से टॉपिक है जो अब इस समय में 3-4 दिन के अंदर पढ़ें और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। यानी कि जो सीईटी का जो 7 और 8 जनवरी को जो स्नातक लेवल का पेपर हुआ था उनमें बोर्ड ने किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे, यानी कि उन्हीं टॉपिकों में से बोर्ड ने सवाल उठाए सबसे ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूं कि सीईटी के जो स्नातक स्तर के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें से बोर्ड ने इन 10 टॉपिकों में से प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कम से कम 3-4% और कुल 10 से 12% प्रत्येक टॉपिक से पूछे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं विद्यार्थियों अंत में ये भी बताऊंगा कि आखिर ये सवाल इन टॉपिकों में से जो सवाल आए थे वो कहाँ से आए, किस पुस्तक में से आए, वो भी बताऊंगा। तो आप अंत तक बने रहें। तो विद्यार्थियों हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा जनसंख्या या जनगणना। जैसा कि आपने पेपर देखे होंगे, नहीं तो देख लेना। जनगणना और 2011 में से इतने सारे सवाल आए कि कम से कम 10 से 12 सवाल चारों शिफ्टों में से पूछ लिए। यानी कि आप जनगणना 2011 को अच्छी तरीके से पढ़ के जाए और पिछली बार जो सवाल आए थे मैंने इस यूट्यूब चैनल पर भी सवाल हल करवाए हैं, आप जाकर देख लेना, नहीं तो पेपर देख लेना कि 2011 की जनगणना से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। इस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ के जाए, इग्नोर नहीं करें। दूसरा हमारा रहेगा टॉपिक सभ्यता, यानी कि सभ्यता टॉपिक में से भी बहुत सारे पूछे गए कि कौन सी सभ्यता के अंदर क्या हुआ था, या उनका प्राचीन नाम क्या था, या वहाँ पर कौन सी चीज़ें मिली है। तो सभ्यता को आप ज़रूर पढ़ के जाएं। उसके बाद में तीसरा टॉपिक है पुस्तक, यानी पुस्तक के लेखक कौन थे, या इस लेखक ने कौन सी निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी। ये सवाल, इस प्रकार के सवाल 2-3 पूछ लिए गए थे। तो आप पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं उनको भी अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं ताकि पुस्तक में से जो सवाल आ रहे हैं वो आपके नंबर नहीं कटे। उसके बाद में है मृदा या मिट्टी, यानी कि मृदा और मिट्टी में से भी सवाल पूछे गए, चारों शिफ्टों के अंदर पूछे गए। और जो मृदा और मिट्टी में से जो सवाल आए थे वो मृदा और मिट्टी का नाम इंग्लिश में दिया हुआ था, तो आप उस वर्जन का भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। उसके बाद में अगला टॉपिक है फसल। फसल से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, चारों शिफ्टों के अंदर पूछे गए थे कि निम्न में से कौन सी किस्में किस फसल की है, या निम्न फसल है वो किस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, या निम्न फसल किस विशेष जनजाति से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न देखे गए, तो आप इनको भी अच्छी तरीके से तैयार करें। उसके बाद में अगला हमारा टॉपिक रहेगा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए कि निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया, या निम्न में से किस व्यक्ति ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे किसान आंदोलन से हमने प्रश्न देखे गए। तो आप किसान आंदोलन का जो एक टॉपिक है उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं। अगला हमारा टॉपिक है खनिज, यानी कि खनिज से भी बहुत के निम्न खनिज किस जिले के अंदर है, या निम्न खनिजों का निम्न में से कौन सा असंगत है, स्थान के बारे में भी पूछ लिया गया। तो खनिज से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, तो आप खनिज टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं ताकि खनिज से कोई सवाल आपका नहीं कट सके नंबर आपके। अगला सवाल है नाट्य और शैली, यानी नाट्य और शैली से भी पूछे गए कि निम्न चित्रकार या निम्न व्यक्ति है वो किस नाट्य से जुड़े हुए हैं, या निम्न नाट्य के जो उद्भवकार है जिन्होंने अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया वो कौन से व्यक्ति है, और शैली के बारे में पूछा गया। तो नाट्य और शैली को आप अच्छे ढंग से तैयार करके जाएं। अगला टॉपिक है लोक देवता और मेले, इन लोक देवताओं के साथ आप लोक देवियों को भी ले सकते हैं। लोक देवताएं और मेले, पशु मेले, इस प्रकार का भी प्रश्न बहुत सारे पूछे गए, तो आप इन दोनों टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। अगला टॉपिक है विधानसभा, मुख्यमंत्री और राज्यपाल,
इस टॉपिक को तो आप इस अच्छी तरीके से इस प्रकार से तैयार कर लेना कि आपके बिल्कुल नंबर नहीं कर सके। इनमें से कम 3 4 प्रश्न पूछे गए। विधानसभा के बारे में प्रश्न पूछे गए, कौन की पहली विधानसभा के चुनाव कब हुए, प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे, या मुख्यमंत्रियों का बहुत सारा प्रश्न पूछा गया कि निम्न मुख्यमंत्री किस काल के अंदर थे, या सबसे ज़्यादा काल किसका था, या किस मुख्यमंत्री के काल में सबसे ज़्यादा बार आपातकाल लगा, राज्यपाल के बाद पहली महिला राज्यपाल कौन थी, या इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे पूछे गए। तो इन आप 3 टॉपिकों को इस बहुत अच्छी तरीके से रट के जाएं कि आपके सवाल गलत नहीं हो। इन टॉपिकों से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये विद्यार्थियों बात रही टॉपिकों की। आप इन टॉपिकों को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरीके से याद करके जाएं। इन टॉपिकों को अंतिम समय में आप जरूर पढ़ें। आपके वादा है कि कम से कम 30 से 40 प्रश्न है वो इन 10 टॉपिकों में से आने की संभावना है। अब विद्यार्थियों बात कर लें कि ये सवाल कहाँ से है, तो मैं आपको सीधा बताता हूँ। राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा वर्तमान में चल रही है, आरबीसी की पुस्तकें कक्षा 6, 7 और 8, इन तीनों पुस्तकों के जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें उनमें से सीधे सवाल आए, आप भले ही जाके देख लेना। यानी कि एक जनगणना का जो टॉपिक था उनमें से सिर्फ 3 पेज में से कम 9 सवाल तो सीधे वहाँ से पूछे गए, सिर्फ 3 पेज में से। तो आप इन तीनों पुस्तकों को मिस नहीं करें, एक बार ज़रूर पढ़ लें। और नहीं आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर आपको कुछ वीडियो में के अंदर प्रश्न भी दिए गए हैं और कुछ और दे दूंगा, उनको अच्छी तरीके से उन प्रश्नों को ज़रूर एक बार आप देख लें। मैं उन्हीं पुस्तकों में से ही प्रश्न उठाऊंगा और कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, जबकि उन्हीं पुस्तकों में से बनाऊंगा। तो आप उनको ज़रूर देख लें और कम समय के अंदर इन टॉपिक को पढ़ कर जाएँ ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। अगर आपने अभी तक भी अच्छी तैयारी नहीं की है, फिर भी आप इन 10 टॉपिकों को अच्छी ढंग से 5-5 घंटे के अंदर तैयार करके भी आप अच्छे अंक ला सकते हो। धन्यवाद।